हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन बंसल ट्यूटोरियल। आई एम शालिनी और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बिहार एक परिचय। एक ये किताब जो इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की एमसीक्यू की किताब है, उसकी डिस्क्रिप्टिव बुक पे आती है। तो एमसीक्यू विद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग का ये 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है बिहार का इतिहास का। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ये जो बिहार स्पेशल सीरीज है, ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी से आपके 30 to 40% क्वेश्चन इसी बिहार स्पेशल बुक से आपको मिल जाएंगे बिहार के किसी भी एग्जाम में। साथ ही हम घटना चक्र की पॉलिटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो भी आप देख सकते हो। किसी भी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। और भी आपको काफी सारी चीजें चैनल पे मिल जाएगी, जैसे एनसीईआरटी की किताब मिल जाएगी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स डिस्कस कर रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो वो सारी चीजें आप इंजॉय कर सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आपको सारी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएगी। साथ ही जब आपका वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको वहां पर भी चैनल पे फ्लैश कर देगा। साथ ही आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पे भी जुड़ सकते हो, अगर आप लोग पर्सनली भी कनेक्ट रहना चाहो तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो 6th century BC में आपका बढ़ा, 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म हुआ, वो क्यों हुआ? देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था ब्राह्मण का अत्याचार। ब्राह्मणों ने क्या कर रखा था? आतंक मचा रखा था भैया। क्या आतंक मचा रखा था? ये यूज करते थे संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लोगों को बनाते थे पागल। उनको समझ में नहीं आता था लोगों को कि भाई लोग, ये जो ब्राह्मण है ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये लोगों को ये ईश्वर के नाम पे डरा के धमका के उनसे काफी सारे पैसे ऐंठते थे। हर जगह अत्याचार फैला हुआ था। जो आपके निम्न वर्ग के लोग थे, अगर हम बात करें, निम्न वर्ग के लोगों को रिचुअल्स पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया था, मंदिरों में जाने तक का अधिकार नहीं था उनको। अगर ऐसे बोला जाए कि बहुत ज्यादा उनको क्या किया जाता था, इनके द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था, इनके द्वारा अत्याचार किया जाता था उनपे। तब उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक मैजिक की तरह लोगों के सामने आया, जिसको रिलीफ मिला लोगों को उससे राहत प्रदान किया गया ब्राह्मण के अत्याचार से। क्योंकि इन लोगों के जो रिचुअल्स थे, इन लोगों ने कोई रिचुअल्स फॉलो ही नहीं किए थे। बहुत सिंपल से इनके कथन था। लोगों तक लैंग्वेज जो बातें जो पहुंचाई गई, सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाई गई, जो लोगों के समझ में आए चीजें, तो लोगों ने बहुत बड़े तादाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया। लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और जैन धर्म में पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि प्राकृत और पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किस धर्म के लोगों के द्वारा किया गया है। देखो, एक ट्रिक है याद कर रखने की। आप अगर हम बात करेंगे, अच्छा उल्टा हो गया भाई, जैन धर्म में प्राकृत है, याद रखना। तो सॉरी, उल्टा हो गया। जैन धर्म में प्राकृत है और बौद्ध धर्म में आपके पाली लैंग्वेज है। तो देखो, याद रखने की एक ट्रिक है। अगर हम प्राकृत के बारे में अगर हम बात करें तो जैन में क्या होता है, जैन के जो धर्म के जो लोग होते हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं, आप उनको जब देखोगे तो वो वस्त्र धारण नहीं करते, कपड़े नहीं पहनते। वो प्रकृति से मिली हुई अवस्था में, नेचर से जिस तरीके से उनको अवस्था में पैदा किया गया है, उसी उसी फॉर्म में वो अपने जीवन यापन करते हैं। तो वो क्या है, प्रकृति से मिली हुई अवस्था में अपना जीवन जीते हैं, इसलिए उनको प्राकृत लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया है। वहीं बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो जो लैंग्वेज रह गया पाली, वो आपके बौद्ध धर्म के लोगों ने इस्तेमाल किया है। आई होप आप याद समझ पा रहे हैं। याद करने की ट्रिक है बस कि प्रकृति से मिली हुई अवस्था में जैन धर्म के लोग रहते, जैन धर्म रहता है तो प्राकृत लैंग्वेज, और बौद्ध धर्म में क्या है, पाली लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट देखो, पहला सवाल है आज का। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है। देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अगर हम बात करें, 24वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, महावीर। इन्होंने ही बड़ी तादाद में जैन धर्म के, आपके अगर हम बात करें, फिलोसफी को लोगों तक पहुंचाया 6th century BC में। 6th शताब्दी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने लोगों तक जैन धर्म को बड़ी तादाद में पहुंचाया।
अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के जनक कौन है, बौद्ध धर्म के ओरिजिनेटर कौन है, बौद्ध बार बार मुंह से निकल रहा है, बौद्ध नहीं होगा जैन धर्म होगा, बौद्ध इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म के आपके जब हम बात करें इन्होंने किसने आपके जैन धर्म को बढ़ाया था, ओरिजिनेटर कौन था, तो कौन थे भाई, तो ऋषभ देव थे, याद रखना सभी, ऋषभ देव इसके ओरिजिनेटर थे। आदिनाथ भी इनका नाम था। और 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, महावीर हो जाएंगे। और देखो 23वें तीर्थंकर के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना 23rd तीर्थंकर जो थे आपके, वो लॉर्ड पार्श्वनाथ थे, ठीक है, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। किसके बेटे थे ये, तो आपके अश्वसेना के बेटे थे। क्वीन कौन थी, वामा थी इनकी, पत्नी का नाम वामा था, ठीक है। माता का नाम आपके वामा उनकी माता का नाम था, पिता का नाम अश्वसेना था। और लिबरेशन कहाँ प्राप्त किया था, तो लिबरेशन प्राप्त किया था माउंट समिट शिखरजी में लिबरेशन प्राप्त किया था, पार्श्वनाथ हिल्स के पास, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये चीजें हैं, तो इतनी सारी बातें याद रखना। बाकी महावीर के बारे में भी कुछ बातें जान लो जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे पहले समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे। महावीर के जो जन्म स्थल है कुंडग्राम, बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताना है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है पटना, वैशाली, मुंगेर और चंपारण। तो कहाँ है, तो वैशाली है, ठीक है। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और आपका अगर हम बात करें तो वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, एक चीज समझो, अगर हम बात करें महावीर स्वामी के महावीर के बारे में, तो महावीर के माता का नाम त्रिशाला था, याद रखना, माता का नाम त्रिशाला था। जो बहन थी आपके, इसके चेतक की बहन थी, लिच्छवी रिपब्लिक के, लिच्छवी आपकी अगर हम बात करें गणतंत्र के क्या थे, ये आपके हेड थे। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, याद रखना, पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। यहाँ पे ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। याद करो, मैंने आपको बताया था, कुछ बातें बताई थी लिच्छवी कुल के बारे में, कि वज्जी में आपके अगर हम बात करें, आप क्या बोलते हैं, वज्जी के आपके 8 कुल प्रमुख थे, वज्जी में 8 कुल प्रमुख थे, उसमें से पहला कुल था वज्जी खुद, दूसरा था वैशाली के लिच्छवी, तीसरा था मिथिला के विदय, और चौथा था कुंडग्राम के ज्ञात्रिक। तो कुंडग्राम के जो ज्ञात्रिक हैं, यही हम ज्ञात्रिक की बात कर रहे हैं। तो ये ज्ञात्रिक के हेड कौन थे, सिद्धार्थ थे। तो ये सारी बातें याद रखना। नेक्स्ट देखो, महावीर स्वामी पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे था, सारनाथ से, विदेह से, वज्जी संघ से, कपिल वस्तु से। अभी बताया था ज्ञात्रिक जो है उनके हेड थे ये, तो वज्जी संघ से है, सी हो जाएगा इसका आंसर, वज्जी संघ। नेक्स्ट देखो, महावीर स्वामी की माता त्रिशाला राजकुमारी थी। महावीर स्वामी जो थे उनकी माता त्रिशाला राजकुमारी किस वंश की थी, ये बताना है। अभी बताया मैंने, त्रिशाला किसकी थी भाई, तो आपके लिच्छवी की थी, है ना, लिच्छवी रिपब्लिक, लिच्छवी गणतंत्र की आपके हेड की क्या थी, राजकुमारी थी। माता का नाम त्रिशाला, पिता का नाम सिद्धार्थ, नाम याद रखना। और माता लिच्छवी कुल से बिलोंग करती थी, पिता ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे, ठीक है, हेड थे उसके। नेक्स्ट देखो, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। नालंदा में स्थित है पावापुरी, कल मैंने आपको मैप दिखाया था, तो याद रखो पावापुरी कहाँ है, तो नालंदा में है। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। अच्छा, एक भी सवाल ये भी आता है, इनके जो पहले, अगर हम बात करें पहले शिष्य जिनको इन्होंने अपना अगर हम सरमन सुनाया था, तो जमाल थे, याद रखना, जमाली थे। इनके दामाद थे, सन इन लॉ थे। बेटी का नाम क्या था, तो प्रिया दर्शनी था, इनकी बेटी का नाम प्रिया दर्शनी था, याद रखना। अब जो इनके दामाद थे जमाली, इनको ही पहली बार इन्होंने क्या किया था, सरमन दिया था, अपना उपदेश इनको ही सुनाया था। नेक्स्ट देखो, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर की आपकी मृत्यु के बारे में बात करें तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अपना अंतिम उपदेश जहां इन्होंने दिया वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, 468 ईसा पूर्व। 30 साल की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिया था, और 12 वर्ष तक कड़ी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 42 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 साल में घर छोड़ा, 12 साल तक भटकते रहे, यहाँ से वहां ज्ञान की खोज में। अब मेडिटेशन किया बहुत ज्यादा, तो 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 साल की उम्र में इनकी
प्राण निकल गए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम जैन संगति के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ था भाई? पाटलिपुत्र है, वल्लभी है आपका, नेक्स्ट है वैशाली और राजगिरी। तो कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट देखो, प्रथम जैन संगति के आयोजन के समय शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, इनमें से कौन राजा थे जो शासनकाल में, जिनके शासनकाल में प्रथम जैन संगति आयोजित हुई थी? तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम संगति आपकी आयोजित हुई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। अब समझो एक चीज और मैं आपको बताती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो क्या हुआ था, लॉर्ड महावीर के, जब लॉर्ड महावीर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था, सूखा हो गया था। उस समय नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी मगध के अंदर, जो पाटलिपुत्र की कैपिटल है। आपके पाटलिपुत्र क्या है? मगध की कैपिटल है, जिसके बारे में मैंने बताया था वहां पे। तो क्या हुआ, 12 साल तक बहुत बड़ा, बहुत कठोर बोला जाए फेमाइन हुआ, बहुत कठोर, अब हम बोले तो सूखा पड़ गया। तो क्या हुआ, कुछ लोग तो मगध में ही रह गए, ठीक है, कुछ लोग मगध में रह गए और कुछ लोग क्या हो गए, साउथ में चले गए। ठीक है, जो साउथ में जो लोग चले गए, स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र के साथ साउथ में चले गए अगर हम बात करें, और कुछ लोग मगध में रह गए। तो जो मगध में लोग रह गए, वो लोग अपने शरीर को छुपाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, अब क्या किया उन्होंने, आपके सफेद वस्त्र का धारण किया। ठीक है, सफेद वस्त्र का धारण किया, तो उनको बोला गया श्वेतांबर। ठीक है, उनको क्या बोला गया? इनको बोला गया श्वेतांबर, श्वेतांबर बोला गया। वही जो ये लोग आपके, अगर हम बात करें, साउथ में चले गए कुछ लोग जिनको बोला गया दिगंबर, ये वैसे ही रहे जैसे कि आपके तीर्थंकार रहते थे, इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। ठीक है, और इन लोगों ने क्या, प्लेन व्हाइट क्लोथ्स का धारण किया। तो स्थूलभद्र के, अगर हम बात करें, स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर, जो स्थूलभद्र के अंदर जो रह गए उनको श्वेतांबर बोला गया। और दिगंबर किसको बोला गया? जो आपके भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के नेतृत्व में आपके साउथ चले गए थे, जो इंसान, जो बौद्ध भिक्षु, जो जैन भिक्षु, उनको बोला गया क्या, दिगंबर। तो क्या हुआ, 12 साल की कठोर सूखा पड़ा, फेमाइन पड़ा, तो कुछ लोग मगध में रह गए। स्थूलभद्र के अंदर जो लोग मगध में रह गए उनको श्वेतांबर बोला गया। श्वेतांबर से क्या हो गया, सफेद, उन्होंने सफेद प्लेन कपड़े धारण किए। और साउथ क्या हो गया, साउथ में कुछ लोग चले गए जो कि दिगंबर कहलाए, और ये किसके अंदर थे, भद्रबाहु के अंदर थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके वही, उन्होंने कपड़े धारण नहीं किए, ठीक है, वस्त्र धारण नहीं किए, जैसे रह रहे थे वैसे ही रहते रहे, ये यहाँ पे रहे आपके। तो इस तरह से दो सेक्ट में आपके क्या हुआ, जैन धर्म बट गया। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, बताना है प्रथम बौद्ध संगति में जो पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था उसमें क्या कार्य हुए। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। दूसरा, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के दो भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया। उपयुक्त ए और बी दोनों, ना ही ए ना ही बी। तो याद रखना, प्रथम बौद्ध संगति में ही ये दो भाग में डिवाइड हो गए थे। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी। कहाँ थी भाई? गया, पटना, चंपा, वैशाली। तो कहाँ है भाई? चंपा। तो चंपा में थी। अब देखो, जैन धर्म यहीं पे खत्म होता है इम्तिहाज अहमद की सर की बुक के हिसाब से। इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ, आप यहाँ पे वो सब चीजें नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो कहीं पे, इससे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जरा देखो, जस्ट अ मिनट। हाँ, पहला देखो, जिस समय आपके, जो आपके 42 साल की उम्र में जो महावीर को, ठीक है, महावीर जो तीर्थंकर थे, लॉर्ड महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्टेज को बोला गया कैवल्य। क्या बोला गया भाई? तो कैवल्य बोला गया, याद रखना, जिसको बोला गया कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इनको कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो
ट्री ऑफ साल, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस रिवर के पास हुई थी, किस नदी के पास हुई थी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रीजू पालिका नदी के पास हुई थी, ठीक है, रीजू पालिका नदी के पास हुई थी, याद रखना। कौन से गांव के निकट, तो क्रीमविक गांव के निकट हुई थी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको याद रखने, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। सॉरी, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो कि लिच्छवी क्लेन से बिलोंग करती थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। और ये बातें बता दी, 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 साल तक ये भटकते रहे, 30 साल में इन्होंने घर छोड़ा। 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। और ये इनके दामाद का नाम जमाली था, बेटी का नाम प्रिया दर्शनी था। पहला आपका अगर हम बात करें, पहला शिष्य भी जमाली था, जिनको उन्होंने प्रीचिंग किया था, जिनको इन्होंने अपने अपने ज्ञान का जिनको इन्होंने अपना उपदेश दिया था। इनका जो लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल किया वो प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। और जो इनकी जो पुस्तक में जो भाषा अंकित है वो अर्ध मगधी है, याद रखना, अर्ध मगधी भाषा का प्रयोग किया गया इनके पुस्तकों, अपने पुस्तक में भाषा को जो लिखने का, भाषा का जो प्रयोग किया गया पुस्तक में, जो इनके अंग हैं सारे, वो उस अंग में मर्द मगधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से भी ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको भूलना नहीं है। साथ ही अगर हम बात करेंगे जैन के एक फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। अगर हम बोला गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 चीजें हैं जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं, तो भाई याद रखना, राइट बिलीव, ठीक है, श्रद्धा सही होना, बिलीव, ठीक है, बिलीव सही होना, राइट कंडक्ट, जो आप काम करते हो राइट तरीके से करना, राइट नॉलेज, सही नॉलेज का प्रयोग करना, ठीक है, सही ज्ञान का प्रयोग करना, राइट नॉलेज होना, राइट तरीके से किसी भी काम को करना, राइट बिलीफ होना, राइट श्रद्धा होना, बोलते हैं ना, बिलीव होना कि मुझे इस बात पे विश्वास है, विश्वास होना, तो राइट सही तरह का विश्वास, सही तरह का काम करने की प्रक्रिया और सही तरह का नॉलेज, ये तीनों ही चीजें जरूरी है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। और इन तीनों को मिलाकर क्या बोला गया है, आपके त्रिरत्न बोला गया है जैन रिलीजन के, ठीक है, क्या बोला गया है, त्रिरत्न जैन रिलीजन के, याद रखना, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज, इन तीनों को बोला गया है आपके त्रिरत्न। चलो अब बौद्ध धर्म पे पहुंचते हैं। बौद्ध धर्म का पहला सवाल है, जरा देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे उर्वेला बौद्ध गया, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम, सारनाथ और उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम गए थे। अब बौद्ध ये गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इनका चाइल्डहुड नाम क्या था, सिद्धार्थ था, इनका चाइल्डहुड नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी के पास कपिल वस्तु, लुम्बिनी के पास कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। किस कुल से बिलोंग करते थे, तो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय कुल से ये बिलोंग करते थे। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था आपके शुद्धोदन, क्या नाम था भाई, तो शुद्धोदन नाम था, याद रखना, शुद्धोदन नाम था पिता का। ये किसके लीडर थे, तो साक्य क्लैन के लीडर थे, ठीक है, साक्य क्लैन के लीडर थे, शुद्धोदन नाम था इनका। और अगर हम जैन धर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो जैन धर्म में क्या था, जरा बताओ, जैन धर्म में पिता का नाम क्या था, महावीर के पिता का नाम क्या था जैन धर्म में, ये आप लोग को बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि पिता का नाम क्या था, पिता का नाम देखो सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म में बौद्ध के जन्म का, ये जन्म बौद्ध की चाइल्डहुड है, ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वहां पिता का नाम सिद्धार्थ था, समझना है इस चीज को, पिता का नाम वहां सिद्धार्थ था। वाइफ का नाम क्या था, ये आप अगर हम सिद्धार्थ के पत्नी का नाम बोले तो यशोदा था पत्नी का नाम, तो भूलना मत, यहाँ क्या है, माया देवी, यहाँ क्या है, माया देवी। मदर का नाम क्या है, तो माया देवी था।
जो कि कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। बौद्ध धर्म में आपकी माता का नाम क्या था? माया देवी था, जो कि कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। इनका जो आपका मैरिड किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ। यशोधरा से उनकी शादी हुई थी। इनसे इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, याद रखना। 29 साल की उम्र में, 29 ईयर्स की एज में इन्होंने घर को छोड़ दिया था कंटक पे सवार होके। कंटक क्या है? इनके घोड़े का नाम है, याद रखना। चारिटर, जो सारथी था, घोड़े को चला रहा था, वो कौन था? छन्न था उनका नाम। ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रख लेना। छन्न था। साथ ही जो ग्रेट डिपार्चर, घर जो छोड़ा है उसको बोला गया ग्रेट डिपार्चर, महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है, उस स्टेज को बोला गया महाअभिनिष्क्रमण। 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, कुशीनगर में, जिसको बोला गया महापरिनिर्वाण। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, तो एक बार रिवाइज कर लो। गौतम बुद्ध के चाइल्डहुड ने, बचपन का नाम सिद्धार्थ। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के पास हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था। किस क्लैन से ये बिलोंग कर? नोबल फैमिली क्या थी? क्षत्रिय थी। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। माता का नाम माया देवी था, कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। एक एक जो आपको मैं बता रही हूँ, एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको कहीं पे। शादी किससे हुई थी? यशोधरा से हुई थी भाई। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था पुत्र का नाम। 29 साल की उम्र में घर त्याग दिया था, गृह त्याग दिया था। किस घोड़े पे सवार होके? कंठक। कैरेक्टर कौन था? सारथी कौन था? छन्न था। इस प्रक्रिया को क्या बोला गया है? महाअभिनिष्क्रमण बोला गया है, द ग्रेट डिपार्चर बोला गया है। मृत्यु कब हुई थी? 80 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी, 483 बीसी में, कुशीनगर में इनके प्राण अब चले गए थे, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, और महापरिनिर्वाण बोला गया है उस स्टेज को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गौतम बुद्ध के ने को कहा कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? बताना है उर्वेला में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और सारनाथ में। तो याद रखना उर्वेला में हुए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। ठीक है, ये गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपकी। और 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या किया था, लेकिन क्या हुआ था? कोई विशेष फल प्राप्त नहीं हुआ था। 5 ब्राह्मण के साथ जो इन्होंने किया, आप तपस्या किया, वहां पे इनको कोई विशेष फल प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद इनको क्या करना पड़ा? मेडिटेशन करना पड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध गया में, जिब्रिक में, आपके ग्राम में, खुशीनारा में और सारनाथ में। मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया है, तो आई होप आपको याद होगा इसका आंसर। देखो मेरे आंसर देने से पहले भी आप लोग आंसर दे सकते हो। बौद्ध गया में हुआ था 35 वर्ष की उम्र में, आपके निरंजना नदी के नीचे, पीपल वृक्ष ट्री के नीचे, इनको निरंजना नदी के पास पीपल ट्री के नीचे क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गौतम बुद्ध को किस नदी के नीचे के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अभी मैंने आपको बता दिया, निरंजना नदी के नीचे पीपल वृक्ष के, निरंजना नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखो, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए, ये बताना है। बौद्ध धर्म को 2 भाग में, यानी स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित कर दिया गया। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों, यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में बट गया, उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखो क्या हो गया? बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ सूत और विनय पिटक में। याद रखना, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के शासन काल में, और उसमें चेयरमैन कौन थे? तो महाकश्यप थे। याद रखना, बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, हीनयान और महायान। ये आपके 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, जो कश्मीर में आयोजित हुआ था कनिष्क के शासन काल में। वासुमित्र उसके चेयरमैन थे। इसमें हुआ क्या था? बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया था। अगर आपको याद हो तो बौद्ध धर्म में बुद्ध ने कभी भी नहीं बोला है कि उनकी पूजा की जाए, कि मूर्ति पूजन पे कभी भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। ब्राह्मण क्या करते थे? मूर्ति पूजन करते थे, इनको इसी बात से चिढ़ था। लेकिन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? ये जो सेक्ट था बौद्ध धर्म का, वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान के बारे में बात करें तो ये क्या बोलते हैं? हीनयान, इन्होंने
मनुष्य के रूप में बुद्ध को माना, ठीक है। इन्होंने पूजा नहीं की बुद्ध की, ये बुद्ध के बताए हुए प्रवचन पे, बुद्ध के बताए हुए नक्शर कदम पे चले और लोगों तक बुद्ध की सीख को पहुंचाया इन्होंने। महायान के लोगों ने क्या किया, बुद्ध को महान बना दिया, ठीक है, ऐसा समझो, महान बना दिया, महा से इन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई और मूर्ति पूजन करने लगे। ऐसा कहने लगे कि भाई पूजा से ही, हम बुद्ध की पूजा जब करेंगे तो ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। तब हुआ तो कश्मीर, कनिष्क और वाशुमित्र, नाम याद रखना, एक तरीका है। अच्छा चलो लास्ट में बात करेंगे इसके, थोड़े ट्रिक के बारे में बात करेंगे बुद्ध संगति के, तो वो लास्ट में बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किस किए गए कार्य किए थे, में किए गए कार्य क्या थे ये बताना है। बौद्ध धर्म दो भागों में स्थाविर और महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक पिटक का संकलन हुआ। उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 3 आपके 83 ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म दो भागों स्थाविर और महासंगीत के रूप में विभाजित हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे ये बताना है। बौद्ध धर्म का दो भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में, बौद्ध धर्म का दो भागों स्थावीर और महासंगीत के रूप में विभाजन और कुछ कठोर नियम बनाए गए, अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। देखो अभी बताया मैं, हीनयान महायान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, हीनयान और महायान। द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे हुआ था, इसमें ये विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में किए किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध है ये बताना है। वो ये आपके बौद्ध गया, राजगीर, वैशाली, उपयुक्त सभी। देखो सभी से संबंध है। अब संबंध कैसे है सभी से, अगर हम बौद्ध गया के बारे में बात करें तो यहाँ इनलाइटमेंट हुआ था बुद्ध का, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर हम राजगीर के बारे में बात करें तो राजगीर में क्या था, इन्होंने प्रवचन दिया था आपका, राजगीर में भी, ठीक है। वैशाली भी इसीलिए फेमस है आपका। और भी कुछ प्लेसेस है, खुशीनगर जिनकी, जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, लुम्बिनी जहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो ये सारे प्लेसेस ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें आपके सम्मिलित थी, क्या सम्मिलित थे, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी। तो देखो सभी कुछ था, इन्होंने बोला था, महात्मा बुद्ध ने बोला था कि पाटलिपुत्र का विनाश होगा। क्यों होगा, तो बाढ़ की वजह से हो सकता है, अग्नि की वजह से हो सकता है और आंतरिक कलह की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट देखो, बौद्ध गया में महाबोधि वृक्ष मंदिर बनाया गया। महाबोधि जो आपका मंदिर बनाया गया है वो क्यों बनाया गया, गौतम बुद्ध वहां पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को अपना प्रथम प्रवचन वहां पे दिया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध को वहां पे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर हम मृत्यु के बारे में बात करें तो कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुआ था, आपके डिस्ट्रिक्ट यूपी हो जाएगा, कुशीनगर जगह में हुआ था। वहां पे महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण किस स्टेज को बोला जाता है, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस स्टेज को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और वहां पे महापरिनिर्वाण टेम्पल बनाया गया है यूपी में, कुशीनगर प्लेस में। वहां पे क्या है, 6 मीटर करवट लेके सोते हुए बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। जैसे होता है ना, करवट लेके आप सोते हो, दाएं या बाएं करवट लेके सोते हो, वैसे एक स्टैचू बनाया हुआ है, बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। और वो निकली कब, वो आपका खुदाई में निकली थी 1876 में। ये प्रतिमा खुदाई में निकली थी 1876 में। इसको कार्व किया गया है, इसको आपका चुनार सैंडस्टोन में, याद रखना, चुनार सैंडस्टोन में कार्व करके बना हुआ है। उसपे आपके बोला जाए स्टोन पे इसको नक्काशी करके बनाया गया है। तो जो है बुद्ध की आपकी डाइंग प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है, मृत्यु वाली प्रतिमा बनाई गई है। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था, नालंदा में, वैशाली में, गया में और पटना में।
तो कहाँ पे हुआ था? नालंदा में हुआ था, याद रखना। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। अब देखो बौद्ध संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इससे आप चीजों को याद कर सकते हो। चलो 1 मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो गया है। चलो 1 मिनट। देखो, अगर हम बात करें पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में, महाकश्यप के चेयरमैनशिप में, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। दूसरा क्या हुआ? वैशाली में हुआ, काला अशोक राजा थे, सभाकामी चेयरमैन थे। तीसरा कब हुआ? पाटलिपुत्र, अशोक राजा थे, मोगली पुत्र तीशा क्या थे? चेयरमैन थे। चौथा क्या था? कश्मीर में हुआ, कनिष्क के शासन काल में, वासुमित्र इनके क्या थे? आपके हम बात करें तो चेयरमैन थे। इसी टाइम पे महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया आपका बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर हम बात करें तो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? तो बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ सूत और विनय पिटक में। प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में सूत और विनय पिटक में बौद्ध की आपके शिक्षा का जो बोला जाए वहां पे संकलन हुआ था। द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म को 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया था। ठीक है, स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया था। अब याद करने की ट्रिक देखो, राजा का विशाल पुत्र कहा गया? कश्मीर गया। ये हो गए प्लेस। राजा का विशाल पुत्र कश्मीर गया, ये हो गए प्लेस। अगर हम किंग के बारे में बात करें तो आजादी मिली काला अशोक, ठीक है, काला अशोक कनिष्क की वजह से। ठीक है, आजादी मिली काला अशोक कनिष्क की वजह से। तीसरा, महान सभा में मोगली वासुमित्र से मिले। महान सभा में मोगली वासुमित्र से मिले, समझ रहे हो? तो इस तरह से ये ट्रिक है। आई होप आपको ये अब ये याद करने में आसानी होगी। काफी सारे लोग इसको याद नहीं कर पाते हैं, तो अब शायद आपको याद हो जाएगी। तो अब आपका क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान, वहां डिस्कस करेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आपका सेशन ऑल्टरनेट डेज पे आ रहा है, तो अब परसों आएगा ये सेशन, जो मगध साम्राज्य का उत्थान। ठीक है, आपको लगता है डेली आना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि डेली आना चाहिए। बाकी कोई सजेशन भी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि भाई ये सजेशन है, इन सब चीजों को भी ऐड करना चाहिए, इन सब चीजों की भी क्लासेस होनी चाहिए। तो आने वाले समय में वो सारी चीजें भी ऐड करेंगे हम लोग। तो जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े, सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपको टाइम पर मिलती रहे और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, दोस्तों को भी शेयर किया करो ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंचे। देखो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आप शेयर करते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो क्या, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जब व्यू ज्यादा आते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप लाइक करते हो, कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट करते हो, आप आंसर्स लिखते हो या कुछ क्वेश्चंस रेज करते हो, तो अच्छा लगता है। देखो, तो कम्युनिकेशन करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और नए सेशन आपके लिए लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। बाकी मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम के चैनल पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। तो सारे चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। तो क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।